आ गया था कि कोई तो बात कर लो कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वनडे होगी, T20 होगी, इंडिया खेलेगा नहीं खेलेगा, बताओ तो सही यार। और इस कश्मकश में समय बीतता जा रहा था। भाई आप नाम कुछ भी दे दो इसको, अब जो आपने किया है ना, जो आप बातें आपने मानी है, जो आप अपने स्टांस से हटे हो, आप इसको नाम कुछ भी दे दो, इसका एक ही नाम है कि तुसी थल्ले लग गए हो, तुसी डर गए हो, तुम्हारी चली नहीं है। तुम लोगों ने रेवेन्यू के चक्कर में बात मान ली है, समझे बात? तुम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है, क्योंकि तुम्हें ये लगता था कि ना माना तो ये भी हाथ से जाएगा और इसके बाद भी हमारे लिए मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि तुम्हें ये अंदाजा हो गया था कि जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन चुका है। अब जो हमारी जो थोड़ी बहुत बात मानी जा रही है वो भी शायद ना मानी जाए, इसलिए तुमने सारी चीजें मान ली। आवाम को उल्लू मत बनाओ। नहीं आ रहा असल में, लोग पूछ रहे हैं बार बार कमेंट सेक्शन में कि भाई शेड्यूल कब आएगा, शेड्यूल लाओ, शेड्यूल लाओ। भाई ऐसे कैसे ले आए, जब तक आईसीसी वाले खुद ना देंगे तो हम क्या पिछवाड़े से निकाल के ले आए? लेकिन क्या करें भाई, शेड्यूल अभी आएगा। देखो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है, पीसीबी को, कि एक स्टेडियम कम करो, चाहे तुम चिरागी कम करो, चाहे तुम फलोड़ कम करो, या चाहे तुम भिंडी रावल कम करो, ठीक है ना। ये इन तीनों स्टेडियम्स में से तुम्हें एक ना एक स्टेडियम कम करना पड़ेगा। पड़ोसियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मुबारक हो, 2026 के T20 वर्ल्ड कप पे हाइब्रिड लग गया है और 2025 के विमेन T20 वर्ल्ड कप के ऊपर भी हाइब्रिड लग गया है। आईसीसी ने फाइनली अनाउंस कर दिया है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फार्मूला था, उस फार्मूले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आप लोग हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब करने के लिए आ रहे हो, तो इतने सस्ते में जान नहीं छूटने वाली। खुशी की खबर है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा और पाकिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा, जिस पर आईसीसी और बीसीसीआई ने घुटने टेके। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है उस पर न्यूट्रल वेन्यू होंगे, फिर 2024 से 27 तक जो 3 साल का दुरानिया है उस पर जो है वो फ्यूल फार्मूला लागू। एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन नाउ। हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड 2028 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान को उसके होस्टिंग राइट्स भी मिल गए हैं। इज इट अ विन विन सिचुएशन? सवेरा प्रॉब्ली एज ए क्रिकेटर ना, मैं अगर ये समझूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये क्राइसिस था, इसको आईसीसी सॉल्व करने में कितना हक बजानिब था और कितनी कोशिश की और कितना उन्होंने अपना वजन डाला। हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान जाके क्रिकेट, जो मर्जी हो करना है कर लो। तबीयत खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई? ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी हो गया। जो फैसला है उसका क्या करोगे भाई? आप नहीं तो हम भी नहीं। समझ आ गई कैसा डंडा गया है? अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजियां हो गई तुम लोगों की, बहुत तुम वो क्या कहते हैं उसको हीरो बन गए हो। अपनी फिल्मों के जो तुम्हारे हीरो होते हैं ना, बदमाश बड़े बड़े बने हुए, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को, बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था, पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ कि भाई पैसा दिया हुआ, करो जो करना करो। सारा प्रेशर आईसीसी प्लस बीसीसीआई के ऊपर था कि भाई फैसला करो जल्दी, क्या ड्रामा तुम लोगों ने लगाया हुआ है, तुम लोगों ने दुनिया की क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये जितने भी ये वो थे ना, क्या नाम है इसको, ब्रॉडकास्टर, उन्होंने गालियां दे के इनका बुरा हाल कर दिया होगा, दे रहे होंगे अंदर से, गालियां दे रहे होंगे इनको, आईसीसी वालों को और बीसीसीआई वालों। एक जो है कि यार सीधी सीधी क्रिकेट नहीं खेल रहे, ड्रामा लगाया भाई, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। और दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा फातिमा कि क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे
भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से और हम ये केस हारे। आप कह लो एक तरीके से अनाउंस नहीं किया है, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर एक जूता फेंक के मारा है और बताया है कि तुम लोग भैंस के टको जो करना है कर लो जिंदगी में, तुम साले नल्ले छपड़ी बेरोजगार ही रहोगे। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली गई है पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान का हक था, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हम तमाम पाकिस्तानी को लगता है, जो कि इस टाइम के ऊपर पूरा रेंडी रोना लगाया हुआ है। पूरे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जियो न्यूज, एयरवा न्यूज, हर जगह पर जो है ये इस किस्म का रेंडी ओटन लगा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फार्मूला दिया था वो फार्मूला आईसीसी ने जय शाह की नाक के नीचे कैसे कबूल कर लिया है? विक्रांत गुप्ता भाईजान, इसमें ना तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कह सकते हैं जी हम जीत गए, आप नहीं जीते, क्योंकि आपने कहा था हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे, आपको मानना पड़ा और आपने माना, तो आप अपनी बात से एकदम पीछे हटे। ठीक है, तो इसलिए आप ये एक दूसरे को नीचा दिखाना कि जी हमारी बात मानी गई, आपकी कहीं ना कहीं दोनों ने कंप्रोमाइज किया। पीसीबी ने कंप्रोमाइज किया कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे अभी, और बीसीसीआई ने कंप्रोमाइज किया फ्यूचर के इवेंट पे कि फ्यूचर में वो हाइब्रिड मॉडल के लिए एग्री करेंगे। तो दोनों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने स्टैंस में, कहीं ना कहीं इंडिया ने इसलिए अपने स्टैंस पे कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने कहा हाइब्रिड बोला तो हाइब्रिड पे खेलेंगे। हाँ, उन्होंने अपने जो फ्यूचर के टूर्नामेंट है उनकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया है कि ठीक है जी हम जाके बाहर खेल लेंगे, लेकिन हमने इंडिया पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना। तो वो भी अपना एक जो उनका स्टैंस था उस पर साबित कदम रहे हैं, तो इसलिए आप ज्यादा ड्रैग नहीं कर सकते। देखें जी, इनको तो हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कि इनको घुटनों पे ले आए और ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये वाली जो वर्डिंग है यहाँ पे जचती नहीं। टेक्निकली कहा जाए तो दे सेड दैट वी वोंट प्ले हाइब्रिड मॉडल, दे आर नॉट प्लेइंग हाइब्रिड मॉडल, तो बात तो मानी गई ना उनकी। हाँ, फ्यूचर में जो कंप्रोमाइज किया है तो इसका मतलब है कि अगर आपका कोई सॉलिड स्टैंस था उसको आपने कहा ठीक है ये हमें अजीज है, ये जो हमने बात की है ये वैसी होगी, हाँ इसके बदले में अगर कुछ नुकसान होता है तो हो जाए। दिस इज व्हाट दे डिड एक्चुअली। तो इसलिए जो पाकिस्तान के फैंस हैं उनको भी नहीं चाहिए कि वो दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू मेक फन। क्या जी, ये उन्होंने कहा था फिर हाइब्रिड मॉडल पे आपको नहीं फिर एक्सेप्ट करना चाहिए था। 2 हफ्ते पहले इंडियन मीडिया कह रहा था कि वो पाकिस्तान को ना वो 2 लोटे भर के पैसों के दे देंगे। अब वो लोटे खुद पी लिए हैं आप लोगों ने, पी लो खुद वो लोटे पैसों के जो आप हमें दे रहे थे। अंडर एस्टिमेट करके ना, मैं कितने अरसे से कह रहा हूं कि अंडर एस्टिमेट करके, आप लोगों को पता ही नहीं चला कि हम पाकिस्तानियों ने ये आपको सज्जा हाथ दिखाया और खब्बे हाथ से हमने जनाब लगा दी, फिर हो गया सुकून, आगे ठंड पड़ गई। पता लगा अब तुम्हारे उधर जितने इवेंट होने, वुमेन्स के होने, 2026 के होने, 2025 के होने, पाकिस्तान भी नहीं जाता। अब चाहे पाकिस्तान 2026 का जो T20 का इवेंट है ना, वो चाहे श्रीलंका में खेले चाहे कहीं भी खेले चलेगा, हाइब्रिड। अब वुमेन्स का जो टूर्नामेंट है उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगी वुमेन्स की टीम, जो 2025 का जो बताया गया ना, ठीक है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो इंडिया में है उसमें भी अब नहीं जाएगी। बस फूक निकल गई फूक। हम तो नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान को तो आना पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा। क्यों, तुम कौन हो भाई? तुम बदमाश हो हैं या तुम हमें खाने पीने के लिए देते हो? बोलते ना जय शाह को, क्यों फूक निकल गई उसकी है? वो परमबाजियां करा रहा था, एक्टिंग कर रहा था इतना है, संजय दत्त बना हुआ था वो, ओ जी हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो वो नहीं करेंगे। आया ना, फूक निकली, आया ना, मोहसिन नकवी के बातों में आया ना, नीचे लगा ना चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ऐसे लगाते हैं नीचे, समझ आ गई। अब 2024 से लेकर 2027 तक यही सब कुछ होगा, भले पाकिस्तान सभी फाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, फाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, जो मर्जी है वो हमें नहीं पता। आईसीसी के उसमें आया कि भाई 2027 तक नहीं हो है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैच दुबई में खेलेगी सिर्फ इंडिया की टीम, और पाकिस्तान की टीम 2025 के वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान की टीम 2026 के मेंस T20 वर्ल्ड कप में चाहे वो फाइनल भी खेले तो नहीं जाएगी इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका में है। फाइनल तो इंडिया कभी भी श्रीलंका को नहीं देगा, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, जो कि पाकिस्तान T20 में रियलिस्टिकली पहुंच भी सकता है, तो वो फाइनल इंडिया में नहीं होगा। उसी तरह जिस तरह अगर 2025 का फाइनल
इंडिया ने खेला तो ये फाइनल दुबई में होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए इंडिया ने क्वालिफाई ना किया तो ये फाइनल होगा पाकिस्तान में, लाहौर में। जीत पाकिस्तान की हुई है भाईजान, समझ आ गई? जीत पाकिस्तान की हुई, आपने जो सोचना है सोचना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। जिस तरीके से पाकी मीडिया का आपने आगे रिएक्शन दिया, BBN वाला और खास करके तनवीर अहमद, जिस तरीके से ये बौखलाए हुए हैं ना, इनका रिएक्शन तो आपको देख ही लिया होगा। अब पाकी मीडिया ने इनकी धुलाई की और बताया भी है कि किस तरीके से हमारी जीत हुई है, किस तरीके से नहीं हुई है। कुल मिला के स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है वो है ICC की साइड से निकाला हुआ स्टेटमेंट। आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा और पहले पूरा वीडियो देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन और है। और ग्रीन सिग्नल भी ऐसा दिया कि शेड्यूल तो अभी अनाउंस नहीं करा, लेकिन आप इसको जो भी नाम दें, हाइब्रिड मॉडल दें, फ्यूजन मॉडल दें, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रॉडकास्टर की जीत हुई है। अब आप बोलेंगे ब्रॉडकास्टर की क्यों जीत हुई है भाई? इसलिए जीत हुई है कि ICC का पहला इवेंट है ये जो हाइब्रिड मॉडल पे होगा दो मुल्कों में। पहले भी हुए लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंसमेंट दी कि पाकिस्तान में होगा। BCCI ने लफड़ा डाला, लफड़ा ही बोलूँगा, कि हमारी सरकार इजाज़त नहीं दे रही। ICC ने घुटने टेक दी। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो PCB के चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला जी अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे होगा तो फिर आइंदा आने वाले ICC इवेंट जो हैं वो भी इसी तरह होंगे। और 2026 का जो इवेंट है, आउट हुआ कोई, 2026 का जो इवेंट है वो भी इसी तरह होगा। तो ICC ने फिर घुटने टेक दिए। इसमें जीता कौन वैसे? बासित अली जीता या अश्विन जीता? ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं पाकिस्तान इंडिया की। कोई नहीं जीता, सबने अपनी अपनी बात मनवाई, BCCI ने भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी। इसमें ICC की हार हुई है, चाहे वो पुराने ग्रेग बार्कले हेड हो या अभी जय शाह साहब हो। क्यों? इसके बगैर अब चारा नहीं था। अच्छा, पर भट्टी साहब, मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं भट्टी साहब को भी नहीं, देखो बात असल ये है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। भट्टी साहब, भट्टी साहब आप खुद बता दें, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं, मगर तकरीबन 7 से 8 मिलियन डॉलर पैसों की बात नहीं कर रहा, हमारी इज्जत भी तो गई थी। हाँ देखें, इसमें अहमद एक और बात है, आपकी बात पार्शली ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जबानी बात नहीं है। फातिमा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इंडियन मीडिया पिछले 1 हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। तो ट्यूसडे को जो ICC का डेलीगेशन था उसने कदाफी स्टेडियम का विजिट किया, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए। जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ है तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया। तो इसका मतलब है कि वो जो तलवार है इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कदाफी स्टेडियम का विजिट किया है। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं। क्या कहता था? ताली ऐसे ना बजाओ, कामन गुलाम आउट हुआ जी, बहुत जबरदस्त खेला। ताली ऐसे ना बजाओ, ऐसे बजाएं। बजी ना ताली, क्यों बजाई? अब ऐसे पाकिस्तान के मीडिया पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया का मीडिया इंडिया जीतेगा। ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता, सच ये है। अगर कोई ये बोलता है कि पाकिस्तान जीता है तो वो भी फजूल बात है, और कोई ये बोलता है कि इंडिया जीता तो वो भी फजूल। ये इंडिया केस जीता है भाई। अगर पाकिस्तान के बारे में ये कहता ना कि पाकिस्तान केस जीत के, तो भाई पाकिस्तान को चाहिए था कि करके दिखाता। इतने सालों से जो हम धोखे जा रहे हैं, इस तरह की बकवासात कर रहे हैं, हमें करके दिखाता कि भाई जो पाकिस्तान ने कहा है वो करके दिखाया। इंडिया को नहीं लेके आया, या इंडिया को लेकर आया, या इंडिया को आउट करवा दिया, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉमिसिंग दिखता। ये तो पहले दिन से सबको पता था कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये ICC ने नए दिन में ये अभी अनाउंस करके कौन सा बड़ा जो है वो तीर मार लिया है, जिसके ऊपर PCB वाले खुशियाँ मना रहे हैं कि हम जो है वो केस जीत गए, हम ये हो गए वो हो गए। भाई कोई केस वेस नहीं जीते हम लोग को शेम्ड होना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी से, अपने मुल्क से, कि भाई हम इतना गंदा केस आ रहे हैं कि अब के हारने के बाद हम मुंह पे आके कह रहे हैं कि नहीं जी हम केस जीते हैं। इसको तुम जीतना चाहिए कहते हो? ये तुम कहते हो कि हम केस जीते हैं? यार कहाँ, कौन से सब्जेक्ट से तुम्हें लगता है, कौन से स्कूल में पढ़े हो, जरा मुझे बताओ, जहाँ पर तुम्हें ऐसे केसेस को हारने पे तुम्हें बताया जाए कि तुम जीत गए हो।
यार खुदा का वास्ता बस कर दो, बंद कर दो ये सारा ट्रॉफी ड्रामा। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी आने वाला है। प्लीज अलाउ मी एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखिए, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर मैसेज जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा, मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखिए विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। It's a good thing. It's good. सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान आता है अपने Exactly. The good thing is कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके यहाँ खेल, न्यूजीलैंड भी आ गया। और पूरे लोग इंडिया से खेलने बाहर जा रहे हैं एंड देन ऑल नो कि ये एक बेवकूफ दिमाग। और अहमद, एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आए, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से 2008 में 20 साल, 16 साल से देखिए फातिमा, एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो किया है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो, बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। और जो वहां के लोग हैं कि देखें जी फ्यूचर में तो देखा जाएगा, तो ये है, तो अभी तो देखें हम हाइब्रिड में खेल रहे हैं, हमने बात मनवा ली, तो आपने भी कोई मामूली कीमत दे के बात नहीं मनवाई। इंडिया वाली जानिब से बड़ी कीमत दे के मनवाई है बात आपने। इंडिया जैसे कि आपको पता है सबसे ज्यादा पैसे जनरेट करके देता है आईसीसी को, और जो सबसे ज्यादा पैसे जनरेट करके देता है, अब वो भी पाकिस्तान के साथ जब अपना मैच खेलेगा, या पाकिस्तान अपने फाइनल तक भी पहुंच गया, तो उनके टूर्नामेंट का वो वाला मैच भी मुल्क से बाहर होगा। तो ये छोटी कॉस्ट तो नहीं है, ये भी बड़ी कॉस्ट है। तो इसलिए एक दूसरे को ये बोलना कि जी आपको नीचा दिखाया है, वो आप हार गए, हम जीत गए, ये बेहतर है कि क्रिकेट ही मैच ही डिसाइड करे कि कौन हारा है कौन जीता है। तो जय शाह ही डिड अ डिसेंट जॉब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसी पार्शियलिटी वाली जो फीलिंग नहीं आई, और इस तरह का फैसला भी नहीं हुआ कि जिसमें लगे कि हाँ जी ये तो बीसीसीआई से इतने साल करके आया अपनी जॉब, तो आके बिल्कुल उसी तरफ ही टिल्टेड है। तो कहीं ना कहीं ओके, इट्स फेयर इनफ, इंडिया दे डोंट वांट टू कम टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान दे वोंट बी गोइंग टू इंडिया। तो बात ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर। इसमें ना किसी को कोई बढ़त मिली है, ना किसी को कोई नीचा दिखने को मिला। दोनों ही पार्टियां ठीक हैं। ओके, दैट्स वेल डन, जॉब वेल डन जय शाह एंड आईसीसी। थोड़ा लेट किया, बहुत खींचा खाचा कर आके एंड पे ये बात पहले कहीं ना कहीं हो जानी चाहिए थी। अभी तक भी टेक्निकली सॉलिड किस्म का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। हाँ, ये हो गया कि ये तरीकाकार होगा, वो भी 1-2 दिन में होगा, कौन से मैच कहाँ पे क्या